ओम शांति। अब हम सभी अपने इस स्वर्ण अवसर का संपूर्ण लाभ उठाएंगे। कितना सुंदर मौका हम सबके सामने, लंबा समय परमात्म संग में बैठने का अवसर। आज के वरदानी दिवस पर उनसे वरदान प्राप्त करने का सुनहरा मौका। सभी अपने से बातें करें। हम बाबा से आज कम से कम कोई एक वरदान रूप में स्वीकार करेंगे और अपनी कोई एक कमजोरी जो आगे बढ़ने से रोक रही हो उसको बाबा के हवाले कर देंगे। तो हम सब तैयारी करेंगे। सभी जानते हैं जिससे हमें मिलना होता है, अपने स्तर को, अपने लेवल को ऊंचा उठाना होता है, उसके समान हम परमात्म मिलन की सुखद अनुभूतियों की ओर चल रहे हैं। हमारा आध्यात्मिक स्तर, हमारी मनोस्थिति, हमारी बुद्धि की स्वच्छता जितनी समान होगी, महान होगी, उतना ही ये प्रभु मिलन हमारे लिए वरदान साबित होगा। तो सभी अब संकल्प कर लें, जन्म जन्म हम सब दूसरों से ही बातें करते आए हैं। आज अपने से बातें करेंगे और उससे बातें करेंगे जो हमसे बातें करने आ रहे हैं। परमात्मा प्यार का सागर अपने प्यारी आत्माओं से बातें करते हैं, उसका हम संपूर्ण सुख लेंगे। तो हम इस 1 घंटे के सेशन में कुछ बहुत अच्छे अभ्यास भी करेंगे और हम सभी पिछले कई दिनों से बाबा की कहानियां सुनते आ रहे हैं। बाबा की कहानी सुनाने का यहाँ लक्ष्य होता है हम उनके जीवन से कुछ सीख लें, प्रेरणाएं प्राप्त कर लें और उन जैसी ही तपस्या करके अपने को महान स्थिति में स्थित करें। आज सवेरे की मुरली भी सभी के कानों में गूंज रही होगी, जिसमें ब्रह्मा बाबा की 2 विशेष खूबियों का वर्णन किया गया और हम परोपकारी बने, इस पर बाबा ने बहुत ध्यान दिलाया। तो मैं आपके सामने बाबा की कुछ और बातें रख देता हूं। सबने अपने अपनी बातें सुनाई हैं। ब्रह्मा बाबा जो कि संसार की पहले नंबर की आत्मा है, नेक्स्ट टू गॉड, जिसको इस संसार में श्री कृष्ण के रूप में भगवान ही माना जाता है, जो सचमुच बाप समान बन गए, उनको इस धरा पर ही अनेक उनके बच्चों ने फरिश्ते स्वरूप में देखा, डबल लाइट देखा। मैं उनकी कुछ झलकियां जो मुझे बहुत आकर्षित करती रही हैं बचपन से, वो आपके सामने रख दूं। बैगरी पार्ट, 400 बाबा के बच्चे और यज्ञ में बैगरी पार्ट। सबसे बड़ी परीक्षा बाबा के सामने। किसी को बीमारी हो रही है, दवाई नहीं, ठंड बहुत पड़ रही है, उस तरह के कपड़े नहीं आबू में। ऐसे में एक बल, एक भरोसे का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रह्मा बाबा
जिन्होंने सबको संभाला, सबकी स्थितियों को संभाला। सब जानते हैं छोटे से घर में यदि 2 दिन भोजन न रहे तो घर के मालिक की क्या मनोस्थिति हो जाती है। और बाबा के सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज था। लोग भी बहुत कुछ कहेंगे और कहते थे और सबको संभालना भी था। बहुत बड़ी चीज हमें बाबा से सीखने को मिलती है, एक बल एक भरोसा। इससे बनाई अपनी स्थिति अचल अडोल और बहुत शक्तिशाली। जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, चारों युगों में जिनके सिर पर अनेक बार ताज आया, वो आत्मा इस संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा भी है। डबल लाइट रूप में भी उनको देखा और अचल अडोल और बहुत शक्तिशाली रूप में भी देखा। हमारी दादी जानकी बाबा की एक बात बहुत कहती थी, मैं कहती हूं नहीं कह रहा हूं, बहुत कहती थी पहले, कि जब भी वो बाबा के रूम में जाती थी तो बाबा को ऐसे देखती थी जैसे विष्णु से सैया पर गीता ज्ञान में मग्न लेटा हुआ है। गीता ज्ञान में निरंतर मग्न अवस्था, श्रेष्ठ स्वमानधारी, सबके प्रति जैसी भावनाएं बाबा के मन में थी। जो परोपकारी की बात आज बाबा ने कही, वो बाबा के जीवन में बाबा ने कहा, बच्चों का सुख ही बाबा का सुख। बच्चों की कोई कमजोरी मानो बाबा की कमजोरी। बच्चों को सुखी करने के लिए बाबा अपने आराम का, अपने समय का सब कुछ सर्वस्व त्याग करते हुए सबको सुख देते रहे। बहुत ज्यादा निरहंकारी थे बाबा। ये सब बातें बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल में थी। तो सबसे पहले हम अभ्यास भी करेंगे, 2 बहुत अच्छे अभ्यास जो आज हम दोपहर के संदेशों में भी सुन चुके, ऊपर भी और यहां भी। जैसे हम बाबा का चित्र देखते हैं, वैसे ही हम ऊपर देखेंगे सूक्ष्म लोक में दिव्य फरिश्ते रूप में बाबा को। कल ऊपर जब गुलजार दादी पहुंची थी शाम को, तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर बात सुनाई थी जो पहले तो कभी नहीं सुनाई, कि जब बाबा व्यक्त हुए और दादी ने सबको दिल्ली से बुलाया और दादी भी आई और कहा बाबा के पास जाओ, तो बाबा को पहली बार ऐसे दिव्य फरिश्ते रूप में देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा था। तो चलें जरा हम सब भी अपने मन की चक्षुओं से सूक्ष्म वतन में बाबा को देखें, बहुत तेजस्वी दिव्य फरिश्ते के रूप में जो हमारे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और अपनी दृष्टि से हमें निहाल कर रहे हैं। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं सिर के ऊपर फैला दी हैं। बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया के नीचे हूं।
ओम शांति। बाबा के नए बच्चे भी जो बहुत आए हैं, सभी अपनी स्थिति को अब तैयार करेंगे। परिस्थिति को तैयार करने का अर्थ है स्वयं को परमात्म प्रेम में लीन करना, अशरीरी हो जाना, ताकि हमारा चित्त लंबे काल के लिए एकाग्र हो जाए। बाबा हमें वरदान देंगे। मैं वरदान के बारे में 3 बातें आपके समक्ष रखता हूं। आज वरदान लेंगे हम कम से कम 1। मुरलियों में भी आएंगे, उनमें से हम एक कोई चुनेंगे कि आज से मेरे लिए ये बात वरदान है। याद रखेंगे, जिस बात को हम वरदान रूप में स्वीकार करेंगे वो हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। स्वीकार करना और उसका नशा हो जाए, दोनों बातें। बहुत समय पहले बाबा ने कहा, जो बच्चे लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उनकी बुद्धि में शक्ति आ जाती है वरदानों को धारण करने की। बुद्धि धारणा शक्ति है। इस बुद्धि को ईश्वरीय नशे से, स्वमान से जिसने जितना स्वच्छ कर लिया, उसकी बुद्धि की धारणा शक्ति उतनी ही तीव्र हो जाती है। ऐसी आत्मा जो अपनी बुद्धि को ईश्वरीय नशे के द्वारा और ज्ञान के बल से स्वच्छ कर ले, इसमें गंदगी जो भी आ गई है उसको निकाल दे। वो गंदगी व्यर्थ संकल्पों की है, घृणा ईर्षा द्वेष की है, तेरे मेरे और व्यर्थ संकल्पों की है। जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में है, उनकी बुद्धि अनेक वरदानों को धारण कर लेती है। तीसरी बात, वरदानों में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या जो आग के समान जलाकर सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार हो, पानी के समान शीतल बन सकती है। ऐसे वरदान तो मुझे 2 बाबा के वरदान याद आ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। इसको हम न केवल स्वमान के रूप में स्वीकार करें, बल्कि जीवन का अविनाशी वरदान बना दें। और हम याद रखें, जो आत्मा लंबा समय अपने जीवन को निर्विघ्न बनाकर चलते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक का वरदान मिल जाता है। और जो संगम युग पर विघ्न विनाशक की स्थिति में आ जाते हैं, द्वापर युग के बाद भी उन्हें विघ्नों में हमेशा विजय का आभास होता रहेगा। वो विघ्न विनाशक बनते रहेंगे, क्योंकि ये वरदान उनके साथ सदा सदा के लिए चलता रहेगा। और दूसरा वरदान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सबसे श्रेष्ठ स्वमान भी है, टाइटल भी है और वरदान भी है। इसको तो हम सभी को अपने जीवन में समा ही लेना है। ये दोनों वरदान, ये दोनों स्वमान हमारे जीवन की समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। मुझे आज की मुरली की एक बात बहुत प्रिय लगी, मुझे याद आ रही है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इसको अपना लक्ष्य बना लें। बाबा बोल रहे थे, बच्चे तुम्हें मेहनत करनी है स्वयं को शीतल करने की। ये विकारों की अग्नि
आत्मा को जला रही है, खुशी को नष्ट कर रही है। इसको हमें शांत करना है, शीतल करना है अपने चित्त को। तो बाबा डबल लाइट फरिश्ता बने। बाबा ने गहन तपस्या की जीवन भर, जो शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि कोई भी मनुष्य जब ब्रह्मा से मिलने के लिए ब्रह्मलोक में पहुंचता है, वहां ब्रह्मलोक ही का है ब्रह्मापुरी को, तो एक ही चीज पाता है कि ब्रह्मा तपस्या में बैठे हैं। चलो तपस्या में, बाप समान तपस्या। योगी जीवन है प्यारा, योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। बाबा डबल लाइट बने। डबल लाइट का डबल अर्थ है। एक अर्थ है आत्मा भी लाइट और मन भी लाइट, बहुत हल्के रहना। और दूसरा अर्थ है आत्मा लाइट, ज्योति, और शरीर भी लाइट का। योग का अभ्यास करते करते हमारी कर्मेंद्रियां दिनों दिन शीतल और लाइट बनती जाती हैं, और स्थूलता, देहभान की स्थूलता लोप होती जाती है। हम सब विचार करें, ब्रह्मा बाबा जो एक मनुष्य आत्मा ही थे, इतना बड़ा कार्य संभालते हुए, संसार को बदलने की जिम्मेदारी निभाते हुए, कैसे डबल लाइट रहे? बिल्कुल हल्के। इसके लिए आत्मा को ज्ञान के बल की आवश्यकता होती है। ड्रामा के विभिन्न बातों के अभ्यास की, उनके अनुभव की आवश्यकता होती है। जो आज बाबा ने कहा सवेरे, ब्रह्मा बाबा ज्ञान की अथॉरिटी के साथ अनुभवों की भी अथॉरिटी थे। तुम भी यदि दोनों की अथॉरिटी बनो तो सेवा तीव्र गति से वृद्धि को पाने लगे। तो हम सभी फरिश्ते हैं। चलें थोड़ी देर अपने स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई ज्योति, अपने को बहुत तेजस्वी आत्मा देखेंगे। अपने स्वरूप को देखें। मैं तेजस्वी आत्मा, मैंने इस तन में प्रवेश किया है। भ्रकुटी सिंहासन पर आकर विराजमान हुई। संकल्प करें, मेरा यही शरीर प्रकाश के शरीर में बदल गया, ट्रांसपेरेंट बॉडी हो गई, और मैं आत्मा इसमें विराजमान हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, पवित्रता का फरिश्ता, विश्व कल्याणकारी फरिश्ता। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। बाबा फरिश्ते बने हम सबसे पहले। बाबा जब अव्यक्त हुए
तो बाबा से ये बात बहुत कही जाती थी कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। बाबा उत्तर देते थे, बाप सबसे पहले फरिश्ता बने स्थापना के कार्य की स्पीड को बहुत तीव्र गति देने के लिए। फरिश्ता बंधन मुक्त होता है, हमें फरिश्ता बनना है तो हर तरह के बंधनों से स्वयं को निकालते चलना है। बंधन संसार में बढ़ रहे हैं और बंधनों का एक ही बीज है, मैं और मेरा। जो आत्मा जितनी सूक्ष्मता से मैं और मेरे के बंधनों को रियलाइज कर ले, पहचान ले, इन दोनों को समाप्त करके वही आत्मा बंधनों से मुक्त हो सकती है। हमें बंधन मुक्त होना तो है ही, क्योंकि हर मुरली में बाबा समय का चैलेंज हम सबके सामने रख रहे हैं। हम सब देख भी रहे हैं, आज की मुरली में भी सवेरे था, प्रकृति को बहुत गुस्सा है। प्रकृति ही सबसे ज्यादा विनाश करेगी और उसमें ही स्थापना भी समाई होगी। तो हम सभी फरिश्ता बनने के लिए बाबा की तरह मैं और मेरे से स्वयं को मुक्त करते चलें। बाबा के समान सर्वस्व त्यागी और बाबा के समान महान तपस्वी। बाबा के कमरे में आपने बाबा को देखा है, विशेष करके मधुबन में, जहां बाबा की एक ही झलक मिलती है कि बाबा गहन तपस्या में बैठे हैं। और हम सब जानते हैं बिना त्याग के तपस्या होती नहीं। जो तपस्वी हैं वो अवश्य ही महान त्यागी हैं, और त्याग में भी बहुत सूक्ष्म त्याग, सूक्ष्म मान और सम्मान की इच्छाओं का त्याग। कुछ नहीं चाहिए। योगी की बाबा डेफिनेशन देते आए हैं साकार मुरलियों में भी, राजयोगी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति की ओर जब हम चलते हैं तो हमारा योग, ये तपस्या एक आनंद बन जाता है, मेहनत नहीं। मुझे याद आ रही हैं बाबा की दो बातें। बाबा साकार में थे। बाबा का जो ये कमरा है ऊपर पांडव भवन में, जो बहुत सजा सजाया है, उस समय बहुत साधारण हुआ करता था। जब बरसात आती थी तो उसमें से पानी बहने लगता था, चूना लगा होता था दीवारों पर, वो गिरने लगता था। नए मकान बने, बाबा को कहा बाबा आप भी नए मकान में शिफ्ट हो जाओ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप का तो रथ भी पुराना तो कमरा भी पुराना, बाबा तो पुराने में ही रहेगा, नए सब मकान बच्चों के लिए। बाबा की दरी पुरानी हो गई थी, एक नई दरी किसी ने दी, बाबा के कमरे में ले गए कि बाबा आपकी दरी बहुत पुरानी है, ये नई डाल देते हैं। बाबा ने कहा नई दरी बच्चों के लिए। ये है माता पिता का बेहद का स्वरूप, पालना का स्वरूप। क्योंकि जिन आत्माओं को विश्व महाराजन बनना है, उन्हें पालना का संस्कार नेचुरल धारण करना ही होता है। राजा दाता होता है और पालन करता होता है। जो दाता और पालन करता नहीं बनते वो राजा नहीं बन सकते। तो बाबा ने महान त्याग के द्वारा, श्रेष्ठ तपस्या के द्वारा संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त किया। पिछली बार जो बाबा ने कहा 31 दिसंबर को लक्ष्य महान है बाप समान बनने का,
तो लक्षण भी उस अनुसार महान धारण करो। तो आज हम संकल्प लें कि बाबा जैसा त्याग करके, जहां अपने लिए कोई इच्छा नहीं थी, हमें महान तपस्वी बनना है। चलें एक बार फिर एक सुंदर अभ्यास की ओर। बहुत काम आएगी ये बात। संसार का ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। संकल्प करें, ड्रामा समाप्त हो रहा है। सब कुछ छोड़कर मेरा और मेरे, जो कुछ आंखों से देखते हैं, जिन्हें हम मेरा और मेरे कहते हैं, वो छोड़कर मुझ आत्मा को वापिस चलना है। सभी स्वयं को ऊपर जाते हुए देखें। तेजस्वी आत्मा उड़ रही है अपने धाम की ओर। पहुंच गए परम धाम में। ज्ञान सूर्य सम्मुख हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। स्मृति दिवस है। हमें अपने जीवन में महान लक्षणों को धारण करना है, ताकि हमें देखकर जो बाबा कह रहे हैं आजकल, सबसे बड़ी सेवा, तुम्हारे चेहरे और चलन से किसी को भी बाबा की याद आए। तुम्हें देखकर आत्माओं का मिलन परमात्मा से होने लगे, तो हम याद रखेंगे हम सभी देव कुल की रॉयल आत्माएं हैं। देव कुल की रॉयल आत्माएं। सबको याद होगा, एक सीजन पहले बाबा ने कितनी बार कहा होगा, तुम पूज्य पवित्र आत्माएं कैसी कैसी हो। परम धाम में भी बाबा के समीप, परम धाम में तुम्हारा तेज और लाइट भी सबसे ज्यादा, देव स्वरूप में भी तुम्हारी रॉयल्टी और भक्ति में भी तुम्हारे पूज्य स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा। हम सभी याद करें, मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूं। क्योंकि जैसी स्मृति हम करते हैं, बहुत गहराई से स्वीकार करते हुए, मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूं, वैसे वैसे हमारे संस्कार, विचार, व्यवहार, बोल रॉयल होते जाएंगे। हमें अपने अंदर बहुत रॉयल्टी लानी है। बाबा के बच्चे बहुत रॉयल भी हैं ही। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे सामने विदेशी डबल फॉरेनर्स बैठे हैं। हमारे आबू में पहले से भी विदेशी आया करते थे, जब बाबा साकार में थे। हमारा म्यूजियम बना तो भी विदेशी म्यूजियम में 10-20 रोज आ जाते थे। आबू वाले भी और हम सब भी उनको देखते थे, उनकी ड्रेस, उनके चेहरे, जिनको देखने की इच्छा ही न हो। जब हमारे पास डबल विदेशी आने लगे तो सभी क्या कहने लगे, आबू निवासी भी, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि देखो इनके पास आने वाले विदेशी कितने रॉयल हैं। हम सभी रॉयल हैं।
हमारे चेहरे, हमारे चेहरों से निकले हुए वाइब्रेशंस हमारे रॉयल संस्कारों की गहन छाप दूसरों पर छोड़ते हैं। मैं बहुत जगह सुनता हूं, कोई बहुत बड़ा गुरु गुप्त रूप में सेंटर पे जाता है। अभी अभी किसी ने मुझे सुनाया, बहनों से मिलता है, बिल्कुल गुप्त, उसने कुछ नहीं बताया मैं कौन हूं, और आके कमेंट्स दिए, भाई आपकी बहनें बहुत रॉयल हैं। क्योंकि और बहुत सारे साधु साध्वी इधर उधर घूमते हुए मुनि, सबको लोग देखते हैं, उनके चेहरों को देखते हैं, सबके चेहरों पर थकान, और हम सबके चेहरे ताजगी से भरे हुए, जिसकी जन्म जन्म की थकान बाबा ने हर ली है, ऐसे रॉयल हम सब हैं। तो अपनी रॉयल्टी श्रेष्ठ लक्षणों के रूप में हमें कायम रखनी है। चलेंगे हम कुछ क्षणों के लिए उसी फीलिंग की ओर जो बाबा किया करते थे। मैं सुना दूं आपको, जानकी दादी ही सुनाया करती हैं। एक बार अचानक दादी जानकी हिस्ट्री हॉल में गई, दिन का समय था, तो क्या देखा कि बाबा अकेला डांस कर रहा है, ब्रह्मा बाबा। दादी देखती रह गई, बाबा ने देखा और कहा, बच्ची बाबा को तो नशा है, ये बूढ़ा शरीर छोड़ा और देखो ये बनूंगा। लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट आया था, ये बनना है मुझे। चले हम सब भी जरा जिस बाप के हम बच्चे हैं, जो संसार में सबसे रॉयल रहे हैं, अब भी मैं बता दूं, लाल लाइट ही रखना। एक बहुत एंटी आर्य समाजी हमारे एक आश्रम पर पहुंच गया, उसने भी बताया नहीं, बाबा का चित्र देखा, देखते ही कहा कि भले ही हम आपका विरोध करें, भले ही आपका ज्ञान अलग हमारा अलग, लेकिन आपका बाबा बहुत रॉयल है। ऐसा रॉयल व्यक्ति हमने कोई नहीं देखा। हमारे लिए नशे की बात है, तो जैसे बाबा अपने भविष्य के नशे में मगन हो जाते थे और वर्तमान स्वरूप भूलकर चेहरे पर भविष्य का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप आ जाता था, चले हम भी कुछ क्षणों के लिए अपने पहले जन्म में, अपने नेक्स्ट जन्म में ये शरीर छोड़कर मुझे देव स्वरूप में जाना है। मैं आत्मा अपने पहले जन्म में हूं, देव लोक में, देव स्वरूप में। सिर पर डबल ताज, चेहरे पर तेज, संपूर्ण सौम्यता, दिव्यता, पवित्रता, सर्व गुणों से संपन्न देवलोक में, जहां प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य है, प्रकृति संपूर्ण रूप से सुखदायी है, अधिकार में है। संकल्प करें, बाबा मुझे ऐसा बनाने आया है। ओम शांति।
तो जिसके चेहरे भी दिव्यता और रॉयल्टी की अमिट छाप संसार पर छोड़ते हैं, ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। आज भी बाबा कह रहे थे सवेरे, ये तो सारे संसार का बाप है ब्रह्मा बाबा। ऐसे बाबा समान हम भी तपस्वी बनकर और सबके लिए श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उनके बच्चे होने का गौरव प्राप्त करेंगे। आज इस स्मृति दिवस पर, वरदानी दिवस पर पुनः हम सभी का मिलन दोनों से होगा। कई लोग सोचते हैं एक आता है या दोनों? बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है दोनों। किसी को कोई संशय की आवश्यकता नहीं। शिव बाबा का रथ सदा सदा के लिए ब्रह्मा बाबा ही है, चाहे साकार में चाहे आकार में। उस माध्यम को लेकर ही बाबा नीचे आते हैं, दोनों आते हैं। तो संसार की दोनों सबसे महान अथॉरिटी हस्तियां हमारे सम्मुख होंगी। सभी अपने चिंतन को अंतर्मुखी करें। कितना सुंदर समय है। स्वयं भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों हमारे भाग्य की श्रेष्ठ रेखाएं खींचने के लिए आ रहे हैं। हम दोनों को वेलकम करते हैं। अपने अंदर जितने सुंदर संकल्प अभी से हम क्रिएट करेंगे, उतना ही अच्छा मिलन होगा। अभी से आप अपने को बहुत अधिक आनंद में, खुशी में, नशे में स्थित कर दें। वह मेरा भाग्य आज भगवान को इन नैनों से देखने का सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होगा। देखेंगे ना नैनों से? बाबा ने हमें नैन दिए हैं अपने को देखने के। इन स्थूल चर्म चक्षुओं से जिसे नहीं देखा जा सकता, उसे देखने के लिए हम सभी के पास ज्ञान के दिव्य नेत्र हैं। जी भर के आज उसे देख लेना है, जिसको देखने के लिए हम युगों से इंतजार करते थे, जिसके लिए हम सोचते थे तुम क्षण भर के लिए अपने दर्शन दे दो, हम तृप्त हो जाएंगे। मुझे कई बार बाहर ऐसे लोग मिल जाते हैं। अभी भी एक कन्या मिली जो पहले ज्ञान लेती थी, अब एक गुरु के पास चली गई और कहा मेरे गुरु ने भगवान के दर्शन किए हैं। मैंने कहा बस? मैंने पूछा अपने गुरु से पूछना भगवान कैसा था जिसके दर्शन किए? उसने कहीं हनुमान के दर्शन कर लिए हों और कह दिया हो भगवान के दर्शन कर लिए हैं। कहाँ आत्माएं दर्शनों की प्यासी, और कहाँ हम सब दिल से कहते हैं, अनुभव करते हैं, जो भगवान है वो तो मेरा है। इस अपनेपन के स्वरूप को कायम रखते हुए आज हम बाबा से मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करें। तुम्हारे दर्शनों के हम प्यासे थे, अब तुम स्वयं हमारी जन्म जन्म की प्यास मिटाने आ रहे हो। हे प्राणेश्वर, आपको वेलकम है। चलें जरा आह्वान करेंगे सभी सच्चे मन से। संकल्प करें, हे प्रकृति पति, प्यार के सागर, हम सबकी जीवन नैया के सहारे और खिवैया, हम नैन बिछाए बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान, देखें ऊपर,
अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हमारे प्यार भरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए सर्वशक्तिमान नीचे उतरने लगे। अपनी शक्तियों की तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट हुए। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। एक अति दिव्य तेजस्वी फरिश्ता आकाश मार्ग से नीचे उतर रहे हैं। आ गए हैं हमारे सम्मुख। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। प्राणेश्वर परमपिता से सुंदर मिलन, उसका वरदानी हाथ सिर पर। बाबा वरदान देते हैं, बच्चे मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं अपना धाम छोड़कर तुम्हें मदद करने के लिए आ जाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो। ओम शांति। जो पहली बार आए हैं वो भी ध्यान दें। दादी जी जब यहाँ आएंगी पहले बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता है। भोग आ जाएगा, हम सभी एकाग्रचित्त होकर याद में बैठेंगे। दादी भोग के साथ बाबा के पास जाएगी। उतने समय में हम सभी अभ्यास करते रहेंगे। कभी स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर तेजस्वी आत्मा देखेंगे। उसके बाद सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें प्राप्त करेंगे। दोनों अभ्यास, एक बार अपने को तेजस्वी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा देखेंगे, दूसरी बार सर्वशक्तिवान को ऊपर देखेंगे और महसूस करेंगे उनकी शक्तियों की किरणें नीचे फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत सरल रूप से हम सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणों के फाउंटेन के नीचे बैठे हैं। बाबा से बातें भी करते रहेंगे, आह्वान करते रहेंगे बहुत प्यार से, क्योंकि आज का दिवस भी प्यार का दिवस है। बाबा हम सभी के सच्चे प्रेम का रिटर्न देने, रेस्पॉन्स देने आते हैं। हम प्यार के सागर के प्यार का भी अनुभव करेंगे। उसके बाद बाबा आ जाएंगे। सबको बार बार कहा ही गया है, ताली नहीं बजाएंगे। दादी जब ध्यान में जाएगी तो भी ताली नहीं, क्योंकि हम सभी बहुत मग्न अवस्था में बैठेंगे। ताली तो स्थूल रूप है, सफेद लाइट में ही बजती है, लाल लाइट में नहीं। लाल लाइट में हम सभी बाबा के प्यार में मगन रहेंगे। बाबा आ जाएंगे,
हम सबको दृष्टि देंगे। बाबा की दृष्टि, भगवान की दृष्टि, ज्ञान सूर्य की दृष्टि, वरदान भरने वाली दृष्टि, विघ्न नष्ट करने वाली दृष्टि हम सबके ऊपर पड़ेगी। इस दृष्टि के आज तक विभिन्न अनुभव अनेक आत्माओं को हुए हैं। चाहे आप पीछे बैठे हैं, गैलरी में हैं, कोनों में हैं, चाहे आप उधर बैठे हैं जिधर बाबा गर्दन मोड़ कर देखेंगे भी नहीं, लेकिन बाबा की दृष्टि तो अब से ही सब पर पड़ रही है। उसको पता है मेरा कौन सा रतन कहां बैठा है। हम अपनी दृष्टि को ज्ञान सूर्य पर स्थिर रखेंगे। बिल्कुल वो समय इतना सुंदर है कि हम अपनी एकाग्रता के द्वारा परमात्म शक्तियों को स्वयं में भरते चलेंगे, खींचते रहेंगे। जैसे परमात्म करंट, उसकी शक्तियों को हम खींच रहे हैं। और इसका एक ही तरीका है, अपनी बुद्धि को, नेत्रों को भी उस पर स्थिर कर देना और ये महसूस करना कि ज्ञान सूर्य की किरणें संपूर्ण हॉल में फैल रही हैं। हॉल में ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में फैलेंगी, क्योंकि बाबा के अनेक बच्चे सभी सेंटर्स पर देश विदेश में बाबा की दृष्टि लेते रहेंगे। और हमें ये मालूम ही होना चाहिए, चाहे कोई 1000 मील दूर बैठा है, यहीं से बाबा की दृष्टि का सुख मिल जाएगा। उस समय किसी भी वरदान को वरदान रूप में स्वीकार कर लेंगे तो दृष्टि और हमारा संकल्प दोनों मिलकर वरदान वरदान बन जाएगा। दृष्टि के बाद, दृष्टि के समय कोई भी संकल्प न करें, मुझे दृष्टि नहीं मिली, मैं पीछे हूं, आगे वालों को ही मिली। याद होगा आपको, बाबा ने पीछे कह दिया था कि आगे वाले बाप को देखते हैं और बाप पीछे वालों को देखता है। कितनी अच्छी बात है, दोनों का काम पूरा हो जाता है। आगे वालों की दृष्टि बाबा पर रहती है और बाबा की दृष्टि पीछे वालों पर रहती है, दोनों का काम पूरा हो जाता है। तो हम सभी पूर्ण तृप्ति के साथ बहुत ध्यान देंगे, कोई भी संकल्प व्यर्थ निगेटिव न हो। एक भी व्यर्थ संकल्प इस परम आनंद को समाप्त कर सकता है। अब हम केवल यहीं आ जाएंगे, केवल यहीं, यहां से बाहर अपने मन को जाने का कोई इजाजत नहीं देंगे। बिल्कुल भगवान हमारे बीच में बैठेंगे 3 घंटा। सोचें हम सभी 3 घंटे परमात्म वाइब्रेशंस में हम बैठेंगे। जितना एकाग्र होंगे व्यर्थ बिल्कुल नहीं, उतना ये मिलन परम आनंदकारी, परम सुखकारी, वरदानों का दाता बन जाएगा। उसके बाद बाबा की मुरली चलेगी। सारी मुरली लिखने की आवश्यकता नहीं, सभी जहां भी आप बैठे हैं मुख्य मुख्य बात लिखेंगे और बाबा को बहुत अच्छी तरह देखेंगे। दोनों चीज देखेंगे, सामने बैठे हुए ज्ञान सूर्य से बाबा को भी और बाबा के चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी, हाव भाव को भी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप महसूस करें, चाहे आप टीवी पर देख रहे हैं, बाबा जब बोलता है, बाबा के अंदर आत्माओं के लिए, हम सब के लिए कितना प्यार, कितनी श्रेष्ठ भावनाएं, कितना अपनापन भरा होता है, वो देखने की चीज होती है। उससे हमें बहुत अधिक नशा होता है कि बाबा हमसे कितना प्यार करता है, उसके चित्त में हमारे लिए कितना अपनापन है, हमारे अंदर भी वैसा ही अपनापन हो जाए। मुरली भी सुनेंगे,
और एकाग्र चित्त भी रहेंगे और इस संकल्प से मुरली सुनेंगे कि भगवान मुझसे बातें कर रहा है, मुझे कुछ याद दिला रहा है। चाहे हमारी सभा बहुत बड़ी है, 18-19 हजार की है, लेकिन हम बिल्कुल अच्छी तरह महसूस करें, मैं अकेला सामने भगवान। उसके बाद बाबा को भोग लगता है, भोजन खिलाया जाता है। आप सब देखने का आनंद लेंगे, कोई भी सोचेंगे कुछ नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, हर बार 1-2 व्यक्ति अनुभव सुना ही जाता है। कैसा अनुभव? कि जब तक मुरली चली, बाबा आए, दृष्टि मिली, हमने बहुत आनंद लिया, लेकिन जैसे ही भोग शुरू हुआ, बाबा सबको खिलाने लगा, हमारे मन में भी संकल्प उठा, देखा हमें तो खिलाता ही नहीं, बस सारा मजा किरकिरा हो गया। बाबा तो रोज खिला रहा है, हम उसी का खा रहे हैं, वो हमें बहुत प्यार करता है। ऐसी कोई भी भावना अपने अंदर जागृत नहीं होने देंगे और इस मिलन को अपने जीवन की यादगार बनाएंगे। जब बाबा आ भी जाए तो अच्छे अच्छे संकल्प मन में रखेंगे, कितना मेरा भाग्य, कौन सामने बैठा है, भगवान बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इस तरह बैठकर अपने बच्चों का श्रृंगार करेगा। ऐसे सुंदर विचारों के साथ हम इस मिलन का बहुत आनंद लेंगे। अब हम चलते हैं समाप्ति। एक ही स्वरूप में बैठेंगे, मैं तेजस्वी आत्मा